राजू परदेसी भक्ति चैनल, सब लोग खोलिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। संत कहते हैं अगर अभी दुश्मन बनाकर मरोगे तो अभी दुश्मन है 10 हाथ दूर, 10 घर के बाद। इस जन्म में दुश्मनी करके मरोगे तो वो आपके घर में ही पैदा होगा बदला लेने के लिए। इसलिए संसार में कभी दुश्मन बना के मत मरिएगा, नहीं तो अभी वो 10 घर बाद है, फिर वो आपके घर में ही जन्म लेगा, फिर ज्यादा झगड़ा होगा, फिर उस दुश्मन को आप भगा भी नहीं पाइएगा। आपका बेटा है तो भगा सकते, रोज झगड़ेगा फिर भी उसको आप जमीन उसके नाम में लिखिएगा। रोज मार पिटाई, रोज गाली गलौज करिएगा, फिर भी उसके लिए आप रात दिन कमा रहे हैं। ऐसा दुश्मन बनेगा वो कि ना आप छोड़ पाइएगा ना पकड़ पाइएगा। इसलिए संत कहते जीना ऐसा जीना हो कि जीना तड़ पाए तू। कभी गोतनी गोतनी में दुश्मनी मत कीजिए, भाई भाई में दुश्मनी मत कीजिए, दियाद दियाद में दुश्मनी मत रखिए, बाप बेटा में दुश्मनी मत रखिए। 2 हाथ जमीन के लिए, आधा फीट जमीन के लिए हम परिवार में दुश्मनी काट लेते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। 36 का आंकड़ा। जमीन बड़ी है कि हमारा परिवार बड़ा है। जमीन तो रह जाएगी, जमीन तो रह जाएगी पर शरीर चला जाएगा। इस जमीन में कितने लोग आके बैठ के गए, हमसे पहले और कोई था, मुखिया जी से पहले मुखिया जी के पिताजी थे, उनके पहले उनके दादाजी थे, उनके पहले वो दादाजी के पिताजी थे, पिताजी के पिताजी, पता नहीं कितनी पीढ़ी इस जमीन में रहकर चली गई, गिनती नहीं। और आगे भी अभी मुखिया जी के बेटा, बेटा के बेटा, बेटा के बेटा, पता नहीं कितनी पीढ़ी यहाँ पर आकर चली जाएगी। जमीन अमर अमर होती है पर रहने वाला अमर नहीं होता। सिर्फ संस्कार के कारण ही हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं। इसीलिए अच्छा संस्कार बनाइए। एक संत ने कहा है मां से, भगवान से बढ़कर मां होती है। लोगों ने कहा कैसे? संत ने कहा कि भगवान से बढ़कर मां होती है। तो प्रश्न किया लोगों ने कि कैसे, भगवान बड़ा कि मां? भगवान ही ना बड़ा होगा। कहा ना, भगवान जब हमारी किस्मत लिखता है, नसीब लिखता है, भाग्य लिखता है, तो उसमें सुख और दुख दोनों लिखता है। सही बात है। कोई आदमी जिसके जीवन में सुखी सुख हो, दुख देखा ना हो? सुख और दुख दोनों है। ऐसा कोई संसार में आदमी नहीं अमीर से अमीर होगा पर जिसके जीवन में कोई ना कोई दुख ना हो। कोई ना कुछ दुख जरूर होगा, कुछ ना कुछ दुख जरूर होगा, कितना ही धनी आदमी हो। संत कहते हैं कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। तन का दुख है किसी के कमर में, किसी के सिर में, किसी के घुटने में, किसी के हाथ पैर में, कोई तन का दुखी है। कोई मन दुखी, किसी किसी का तन ठीक है पर मन ही मन सोचते रहता, चिंता करते रहता, मन से ही दुखी। कोई धन बिन रहते उदास, कोई गरीब है तो सोचता कि धन हो जाता, तो धन बिन उदास, गरीबी में दुख है। संत कहते हैं सब दुखी, कोई सुखी नहीं है। निर्धन सोच रहा है कि कब धनवान बने, और धनवान सोच रहा है कि और कब करोड़पति बने, वो भी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं। वार्ड सदस्य सोचता है कि कब सरपंच बने, और सरपंच सोचता है कब मुखिया बने। मुखिया भी अपने पद में खुश नहीं, मुखिया सोचता कब हम विधायक बने। अब विधायक का नजर है कि कब हम सांसद बने। वो अपने पद में संतुष्ट नहीं है, वो ऊपर देखता। सब साइकिल चलाने वाला सोच रहा है काश मोटरसाइकिल होता तो खाली हैंडल घुमाते पहुंच जाते गिद्धवास।
पेडल नहीं मारना पड़ता। अब मोटरसाइकिल वाला सोच रहा कि बगल में 4 व्हीलर गाड़ी निकली तो कहते वाह, ना धूप लग रही ना बरसात, अगर 4 चक्का होता तो कितना अच्छा होता है। और 4 चक्का वाला ऊपर देख रहा है, ना जर्किंग लगती है ना जाम लगता है, एरोप्लेन होता है, हेलीकॉप्टर होता है तो कितना अच्छा होता है। सबका नजर आगे है। सुखी रहना है तो अपने से कम धन वाले को देखो, अपने से गरीब। आपका तो छत वाला मकान है, पर ऐसे मकान है जो पूस के हैं, टाट के हैं। और टाट वाले देखिए ऐसे मकान में लोग जीते, पन्नी लगा के, तंबू लगा के, जिनका आज तक जीवन में मकान ही नहीं बना, आज यहाँ कल वहां जीवन जी लेते। आपका तो पूस का है, टाट का कम से कम है। तो एक महिला आई, कहा साहब जी मैं सबसे ज्यादा दुखी संसार में, मेरे जैसे दुखी कोई महिला नहीं होगी। हमने कहा सारे संसार का सर्वे करे हैं आप? बोले संसार में मेरे जैसे दुखी कोई महिला नहीं है, बहुत दुखी हूं, मेरी सास बहुत खराब, बहुत खराब, हमको घर से निकाल दी, बहुत खराब है मेरी सास, कुछ बंटवारा हिस्सा नहीं दी, मेरी सास जैसे खराब कोई नहीं। हमने कहा है, आपने अभी संसार का सर्वे नहीं किया, आपसे आपकी सास से भी ज्यादा खराब सास थी। कहा कौन? कहा आपकी सास ने आपको घर से निकाला, लेकिन कुछ तो आपको मिला होगा। हाँ थोड़ा बोड़ा 2-4 कट्ठा जमीन और एक छोटा सा बंगला। हमने कहा सीता की सास को देखा? सीता की सास ने जब सीता को निकाला तो सीधे गांव से नहीं, घर से नहीं, राज्य से बाहर। और जमीन की तो बात छोड़िए, जो वस्त्र पहने थे, राज्य के आभूषण पहने थे, वो भी उतरवा लिए। सन्यास के साधु के, सन्यासिन का साड़ी पहन के, वस्त्र पहन के, सूती का, 14 वर्ष बाहर भेज दिया। आपकी सास ने ऐसा किया? कहा नहीं, 2-4 कट्ठा जमीन दिया है। हम कहा कमाइए और खाइए, बहुत अच्छी सास आपकी, सीता की सास जैसे नहीं। तब भी उसने शिकायत नहीं किया कि मेरी सास इतनी खराब है। 2-4 बात आपकी सास बोल दे तो आप सास को ही खराब समझने लगते, पूरी खराब। अगर आप बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं, होता ना, करेला अभी 60 रुपया किलो है, इतना महंगा करेला लाए, काटने बैठे और एक करेला थोड़ा सा खराब काटे बीच में से तो आधा खराब है, तो पूरा फेंक देते? पूरा नहीं फेंकते, जितना खराब है काट के निकाल देते, जितना सही भाग है सब्जी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते कि 60 रुपया किलो, पूरा फेंकेंगे तो 50 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम तो फेंका ही जाएगा। खराब अंश को निकाल के फेंक देते हैं। इसी प्रकार अगर सास में थोड़ी सी खराबी आपको 2-4 बात बोल दी तो आप तो पूरी सास को ही फेंक देते कि पूरी खराब। पति ने 2-4 बात बोल दिया तो ये हमारा पति बहुत खराब, पूरा ही खराब बना देते इसको। इसलिए थोड़ी बहुत खराबी है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, लेकिन जो अच्छाई उसको बना लीजिए। अर्थात सास में कितनी अच्छाई है उसको देखिए। 2-4% अगर खराबी है तो उसको भूल जाइए, निगलेक्ट कर दीजिए। लेकिन हम खराब को पकड़ के बैठते, अच्छाई को फेंक देते हैं। दुकान दिया, मकान दिया, जमीन दिया, पति दिया, सब कुछ दिया, उसको नहीं गिनेंगे, पर 2-4 बात कह दी तो उसको लेकर बैठ जाएंगे कि हमारी सास ने हमको ऐसे बोल दी। इसलिए समाज परिवार में रहना है तो भूलना सीखिए। किसी संत ने कहा है कि आप खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा हाँ।
तो सुखी रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो एक बात गांठ बांध के रख लीजिए अपनी दिमाग में। बोले कौन सी? कहा कोई आपका अपमान किया, किसी ने बुराई किया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसको भूल जाइए। लोगों ने कहा कैसे होगा, कैसे भूल जाएंगे? तो कहा दुखी रहिए, फिर खूब दुखी रहिए, याद करते रहिए दिन भर की फलानी ने हमको ऐसा कहा था, अमुक ने हमको ऐसा कहा, खूब याद करिए और खूब दुखी रहिए। अगर आप सुखी रहना चाहते तो भूल जाइए।